वाकई कमाल है अपनी दिल्ली पुलिस। अंजलि केस में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे ऐसे शर्मनाक खुलासे हो रहे हैं कि बस पूछिए मत। हादसे के 35 घंटे बाद अचानक स्कूटी पर एक की जगह 2 लोग सवार हो जाते हैं। हादसे के 4 दिन बाद कार का ड्राइवर बदल जाता है और अब हादसे के 5 दिन बाद अचानक पता चलता है कि कार में 5 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे। है ना कमाल की बात। अब जरा सोचिए, जिस केस की तफ्तीश का आगाज ही ऐसा होगा, अदालत में उस केस का अंजाम क्या होगा। खैर छोड़िए, आइए अब आपको बताते हैं कि इस कहानी से जुड़े 7 किरदारों की 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 8 बजे तक की कहानी है क्या। ये हैं इस कहानी के पहले 4 किरदार। पहला, 25 साल का अमित खन्ना, जो उत्तम नगर में एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड विभाग में काम करता है। दूसरा, 27 साल का कृष्ण, जो कनॉट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है। तीसरा, 26 साल का मिथुन, जो पेशे से हेयर ड्रेसर है। और चौथा, 27 साल का मनोज मित्तल, जिसकी सुल्तानपुरी में राशन की दुकान है और साथ ही इलाके का बीजेपी नेता भी। चारों 31 दिसंबर की शाम मुरथल में न्यू ईयर का जश्न मनाने का फैसला करते हैं। इसी के बाद अमित, कृष्ण और मिथुन शाम करीब 6 बजे अपने अपने घर से सुल्तानपुरी में मनोज मित्तल की राशन की दुकान में पहुंचते हैं। दुकान बंद हो चुकी थी। इसके बाद चारों उसी दुकान में शराब पीते हैं। शराब का ये दौर रात करीब 10 बजे तक चलता है। रात करीब 1:15 से 10:30 बजे के दरमियान कहानी में 5वें किरदार की एंट्री होती है। इस किरदार का नाम है आशुतोष। नोएडा की एक टेक फर्म में काम करने वाले आशुतोष से अमित की दोस्ती थी। अमित शराब पीने के बाद आशुतोष से मुरथल जाने के लिए उसकी मारुति बलेनो कार मांगने उसके घर जाता है। ये कार दरअसल आशुतोष की भी नहीं थी। कार का असली मालिक लोकेश है। आशुतोष लोकेश का साला है, मगर लोकेश की ये कार पिछले कुछ दिनों से आशुतोष के पास थी। अमित कार लेकर मनोज मित्तल की राशन की उसी दुकान में पहुंचता है जहां सब शाम से ही शराब पी रहे थे। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे से 11:45 बजे के दरमियान अब चारों सुल्तानपुरी से मुरथल के लिए निकल पड़ते हैं। सुल्तानपुरी से मुरथल तक कार अमित चला रहा था। मुरथल जाने के रास्ते में भी चारों शराब पीते हैं। मुरथल पहुंचने के बाद चारों एक ढाबा में खाना खाते हैं। 2022 की आखिरी रात को विदाई चारों ने मुरथल में ही दी थी। अब 2023 शुरू हो चुका था। चारों खाना खाने के बाद मुरथल से देर रात वापस सुल्तानपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। वापसी में भी कार अमित ही चला रहा था। उधर दूसरी तरफ अंजलि भी 31 दिसंबर की रात अपनी दोस्त निधि के साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाने अपनी स्कूटी से शाम 6:30 बजे ही घर से निकलती है। निधि को उसके घर से लेती है और फिर दोनों विवान होटल पहुंचते हैं। तब घड़ी में शाम के 7:30 बजे थे। 7:30 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक निधि और अंजलि होटल में ही रहते हैं। फिर दोनों रात 1:30 बजे स्कूटी से घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब रात के करीब 1:45 से 2 का वक्त होगा। मुरथल से मारुति बलेनो कार में लौट रहे अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल की गाड़ी ठीक उसी रूट पर थी जिस रूट से अंजलि और निधि स्कूटी पर घर लौट रहे थे। दोनों आमने सामने से आ रहे थे। एक जगह सड़क तंग थी। उसी तंग रास्ते पर अचानक मारुति बलेनो कार और जुपिटर स्कूटी आमने सामने से टक्कर हो जाती है। टक्कर होते ही अंजलि और निधि स्कूटी से गिर पड़ते हैं। निधि कार की दाईं तरफ गिरती है जबकि अंजलि कार की बाईं तरफ। हादसा होते ही कार में सवार लोगों को पता चल चुका था। उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि एक लड़की कार के नीचे फंस गई। अंजलि के एक पैर का निचला हिस्सा पहिए में जा फंसा था, मगर चारों पहले से ही नशे में थे। सड़क तंग थी। आगे जाने की बजाय उन्होंने उल्टे कार को रिवर्स में डाला और फिर उल्टी तरफ ही कार को भगाते ले गए।
अब वो कार को सुल्तानपुरी लाडोपुर कट से होते हुए कंझावला मोड़ की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें पता था कि उनसे एक हादसा हो चुका है, इसीलिए डर के मारे अब वो जानबूझकर ऐसी सड़क पर कार दौड़ा रहे थे जिस पर कोई पुलिस चौकी या नाका न हो। दिल्ली हरियाणा सीमा पर चेक पोस्ट है, उन्होंने उस रास्ते को भी जानबूझकर छोड़ दिया। चारों तड़के करीब 3 बजे कंझावला मोड़ पहुंच चुके थे। इस दौरान वो लगातार सर्किल, छोटे छोटे कट, मोड़ और मेन रोड से हटकर अपनी कार चला रहे थे ताकि पुलिस वालों से बच सके। बाद में अंजलि की लाश कार से अलग होकर सड़क पर जा गिरती है। इसके करीब 10 मिनट बाद यानी 4:10 पर लाश की सूचना पुलिस को मिलती है। हादसे के बाद चारों घबराए हुए थे। एक तो चारों ने शराब पी रखी थी, ऊपर से अमित जो कार चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थी। मित्तल, मिथुन और कृष्ण के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी। चारों को पता था कि देर सवेर पुलिस कार का पता लगा लेगी। उन्हें यह भी पता था कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाने और एक्सीडेंट करने पर ज्यादा सजा होगी। इसी मोड़ पर अब कहानी में छठे किरदार की एंट्री होती है। छठा किरदार अंकुश, अमित का भाई। चारों सुल्तानपुरी पहुंचने के बाद सबसे पहले अंकुश से मिलते हैं, उसे सारी बात बताते हैं। तब अंकुश अमित को एक आइडिया देता है और उस आइडिया के साथ ही कहानी में 7वें किरदार की एंट्री होती है। 7वां किरदार अमित और अंकुश का कजन दीपक। अंकुश ने ही अपने भाई अमित को सलाह दी कि वो दीपक से संपर्क करे और उसे इस बात पर राजी कर ले कि हादसे के वक्त कार दीपक चला रहा था। दरअसल दीपक इकलौता था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। दीपक ग्रामीण सेवा की गाड़ी चलाने का काम करता है, यानी पेशे से ड्राइवर है। दीपक को लगा कि मामूली एक्सीडेंट है, इसीलिए वो अपने कजन की मदद करने को तैयार हो गया। इसके बाद चारों कार को सीधे सुल्तानपुरी ले जाते हैं। तड़के 4:40 पर अमित कार आशुतोष के घर के बाहर पार्क कर देता है। अमित आशुतोष को हादसे के बारे में सच बता देता है। शक है कि इसके बाद आशुतोष ने कार से खून के निशान मिटाने की कोशिश की। इसके बाद अमित, मनोज, मित्तल, कृष्ण और मिथुन ऑटो पकड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। यह सीसीटीवी उसी वक्त की है जब चारों ऑटो पर सुल्तानपुरी से अपने अपने घर जा रहे हैं। चारों सुबह करीब 5 बजे अपने अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक पुलिस को हादसे की खबर मिल चुकी थी। कार और कार का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। इसी के बाद सुबह करीब 8 बजे सभी को पुलिस उनके घरों से गिरफ्तार कर लेती है। इनमें वो दीपक भी था। बाद में पांचों पुलिस को यही बयान देते हैं कि दीपक कार चला रहा था और नशे की हालत में उनसे यह हादसा हो गया। पुलिस भी उनके बयान को सच मान लेती है, मगर बाद में जब अंजलि केस को लेकर लोगों का गुस्सा फूटता है और मीडिया में खबरें हेडलाइंस बन जाती हैं, तब पुलिस हरकत में आती है। इसी दौरान पुलिस जब कार ड्राइवर दीपक से सख्ती से पूछताछ करती है, तब दीपक टूट जाता है। उसे वैसे भी पहले से नहीं पता था कि हादसा किस तरह का हुआ। उसने इसे एक मामूली हादसा माना था, मगर जब उसे पता चला कि कार में फंसकर एक लड़की की मौत हो चुकी है, तब उसने पुलिस को सच बता दिया कि कार वो नहीं बल्कि अमित चला रहा था। सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में अक्यूज बनाया गया है। दीपक के इस बयान के बाद पुलिस अब उसके कॉल डिटेल खंगालती है। तब उसे पता चलता है कि 31 दिसंबर की रात 11:15 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक दीपक के मोबाइल का लोकेशन उसका अपना घर था, जबकि इसी दौरान अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल का लोकेशन मुरथल से लेकर सुल्तानपुरी अलग अलग जगह दिखा रहा था। यानी ये साफ हो गया कि हादसे के वक्त दीपक कार में नहीं बल्कि अपने घर पर था। और इसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात गुरुवार को स्पेशल कमिश्नर कर रहे थे। विक्टिम है, अंजलि है, उसको जस्टिस मिल सके, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एविडेंस है वो कड़े से कड़ा एविडेंस, सख्त से सख्त एविडेंस इकट्ठा करें। अभी तक इन्वेस्टिगेशन है और आपको मालूम है कि जो
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या सीसीटीवी फुटेज है उसमें कैलिब्रेशन का इशू रहता है, बट मैं आई कैन बी एज प्रिसाइज एज कि ये इंसिडेंट 2:04 और 2:06 के बीच हुआ होगा, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2:05 पे हुआ है। कंझावला कांड में जिसे शुरुआत में मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, यानी दीपक, जिसे बताया जा रहा था कि वो गाड़ी चला रहा था, अब नए खुलासे में पता लगा है कि वो तो शायद गाड़ी में था ही नहीं। गाड़ी तो अमित चला रहा था, लेकिन अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी। इसलिए फिर ये पूरी साजिश रची गई और साजिश के तहत दीपक को घर से बुलाया गया। 3:30 बजे उसके घर कोई पहुंचता है, उसे लेकर के आता है और उसके बाद फ्रेम किया जाता है कि गाड़ी दीपक चला रहा था, क्योंकि दीपक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था और दीपक को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि क्या कुछ गुल खिलाकर उसके दोस्त पहुंचे हुए हैं। यानी दीपक के बयान और हादसे के 4 दिन बाद पुलिस को पता चला कि कार में 5 लोग नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे और कार दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था। दीपक की एक पड़ोसी ने भी इस बात की तस्दीक की कि 31 दिसंबर की रात करीब 11:15 बजे दीपक घर लौट आया था। इसके बाद वो घर पर ही था। फिर तड़के करीब 3:30 बजे कुछ लोग आए और दीपक को अपने साथ जल्दबाजी में ले गए। दीपक को आप जानती हैं? दीपक कहाँ रहता था? दीपक हमारे 2nd फ्लोर पर रहता है। 2nd फ्लोर पर? हाँ जी। दीपक क्या 31 दिसंबर की रात में आपने उसे कभी देखा था, या 30 दिसंबर 31 दिसंबर कभी आपने उसे देखा? हर रोज ही देखते हैं हम तो। बच्चों को दोनों भाई रहते हैं यहाँ पे, मम्मी पापा है नहीं उनके। अच्छा। तो दोनों भाई आते हैं तो हम ही कुंडी खोलते हैं, क्योंकि हम ही 1st फ्लोर पे रहते हैं। जी जी जी। तो 31 तारीख की रात को दीपक आ गया था 11:15 बजे अपने घर पे। ठीक है। तो 11:15 बजे घर पे आ गया था। 3 बजे कोई 3:30 बजे कोई लड़का आया था उसे उठाने के लिए। तो हम कुंडी नहीं खोल रहे थे। मैंने कहा बेटा हम कुंडी नहीं खोलेंगे। तो कह रहा आंटी खोल दो, इमरजेंसी है। तो वो दीपक को अपने साथ लेके गया था उठा करके। दीपक उठा करके? हाँ जी। और जो दीपक का दूसरा भाई आप करे वो भी क्या घर पे? हाँ वो भी दोनों भाई, क्योंकि वो तो पहले आ जाता है। वो तो पहले ही आ जाता है। दीपक ही खाना वाना लेके आता है, दोनों भाई खाना खाते हैं। पुलिस का कहना है कि दीपक गाड़ी चला रहा था सारी रात, और जो हादसा हुआ उसको लेकर। अब देखो जो हमें पता है वो हम बता रहे हैं। हमारे को ये नहीं पता गाड़ी कौन चला रहा था कौन नहीं चला रहा था, लेकिन दीपक जो टाइमिंग आप पूछ रहे हो हमारे से, उस टाइम तक दीपक घर पे ही था। दीपक 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक घर आ गया? 11:15 बजे घर आ गया था। हाँ जी। और फिर 1 जनवरी की सुबह 3:30 बजे कोई लड़का आया था, दरवाजा पीट रहा था। तो मैंने बोला बेटा हम इतनी रात को दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो कह रहा आंटी इमरजेंसी, आप दरवाजा खोल दो। तो हमने दरवाजा खोल दिया। तो वो ऊपर चला गया, उठा करके उसको लेकर के आया। अब उसके बाद में हमें कुछ नहीं पता। यानी तड़के दीपक को जगा कर ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसका अपना कजन अमित, मनोज, मित्तल, मिथुन और कृष्ण थे। तो ये तो रही 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 8 बजे तक की वो पूरी कहानी, जिसमें कहानी का हर सच कैद है। यानी इन 14 घंटों की कहानी की हर कड़ी को पुलिस जोड़ ले तो केस आईने की तरह साफ हो जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने हादसे वाली पहली सुबह से ही गलतियां पर गलतियां करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये रहा कि 35 घंटे बाद अचानक स्कूटी पर एक की जगह 2 लोग सवार हो गए। यानी अंजलि के बाद निधि की एंट्री हो गई। फिर 4 दिन बाद अचानक कार का ड्राइवर बदल गया और 5वें दिन कार में सवार लोगों की गिनती कम हो गई। पता चला कि कार में 5 नहीं बल्कि सिर्फ 4 लोग सवार थे। दिल्ली के कंझावला इलाके में हुई इस घटना से दिल्ली पुलिस की खासी किरकिरी हुई। एक के बाद एक पुलिस गलतियां करती चली गई। यही वजह रही कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी को यह कहना पड़ा कि हमारी किस्मत खराब थी कि किसी भी पीसीआर ने उस गाड़ी को नहीं देखा जिसके नीचे लाश अटकी हुई थी। इतना ही नहीं, जब जांच की बारी आई तो भी दिल्ली पुलिस गलतियां करती रही। कभी आरोपियों की संख्या बदल गई, कभी कार का ड्राइवर बदल गया और कभी यह कहा गया कि स्कूटी एक लड़की चला रही थी, लेकिन बाद में कहा गया कि लड़कियां 2 थी। बहरहाल इस घटना ने दिल्ली पुलिस को कई सबक जरूर दिए। इस बीच आज तक की टीम ने अंजलि के उस दोस्त को भी ढूंढ निकाला जो 31 दिसंबर की शाम उसके साथ था। सुनिए उस शाम और रात के बारे में अंजलि के दोस्त का क्या कहना है।
अंजलि की मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। जिस तरीके से हादसे में अंजलि की मौत हुई, उसके बाद पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पूरे मामले की जांच अभी जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त अंजलि के दोस्त मौजूद हैं, जो 31 की रात पार्टी में अंजलि के पास गए थे। हम इनसे बात करते हैं। आप अंजलि को कब से जानते हैं? सर मैं दो साल से जानता, कम से कम 2 साल से। 31 तारीख को क्या हुआ था, आप पूरी बात बताएं। कब अंजलि से पहली बार बात हुई, कब आप अंजलि के पास गए? सर 31 तारीख को अंजलि ने मेरे पास फोन किए थे, 6-7 फोन कर रखे थे। मैंने उसके फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हम पार्टी के रहते थे, मेरे पास एक लड़का भेजा उसने, जो पहले से थे। वो एक लड़का भेजा, वो मेरे को लेने आया कि भाई अंजलि बुला रही है, चलो एक बार चलो। मैं बहुत ज्यादा फोर्स करने पे जब गया, मैं गया तो वहाँ पे 11:30 बजे मैं पहुंचा वहाँ पे। रात में? हाँ जी। कहाँ पे? वो यहाँ पे वो होटल में ही। और आपको बुलाने कहाँ, घर पे आया था लड़का? हाँ जी, आए घर पे ही। और वो लड़का कौन था? वो सर साथ का ही हमारे यहीं का था वो भी। अच्छा, वो भी अंजलि को? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जब आप होटल पहुंचे तो क्या देखा आपने? सर वो पी रहे थे, सब पार्टी चल रही थी। कितने लोग थे? अंजलि और निधि थे सर। और आपने कहा सब पार्टी, और भी लोग होंगे? नहीं यही थे सर, पार्टी चल रही थी। 8 दोस्त थे जो अपने हमारे थे, जो यहाँ ये बैठे थे सर, सब एंजॉय कर रहे थे सर। तो एंजॉय का मतलब क्या, कितने कमरे वहाँ पर बुक थे और किसके नाम से बुक थे? बुक थे सर, 2 कमरे बुक। हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि अंजलि और निधि क्या एक ही कमरे में थे? हाँ जी, ये दोनों एक ही कमरे में थे। तो जब आप गए तो आपने क्या देखा? सर हमने ये बैठे हुए थे, ठीक है, ये एंजॉय कर रहे थे सर। थोड़ी देर में इनकी निधि की और इसकी लड़ाई होती है सर। क्या शराब पी रही थी? नहीं, कोई भी नहीं। नहीं शराब नहीं पी रही थी सर। कोई भी शराब नहीं पी रहा? बियर पी रहे थे। बियर पी रहे थे? कौन, अंजलि भी? हाँ जी, सारे पी रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे सर। सब लोग पी रहे थे, ठीक है। उसके बाद? हाँ जी, फिर इनके आपस में लड़ाई हो जाती है। निधि कहती है मेरे पैसे दो दे, मेरे। अंजलि से? हाँ जी, अंजलि चाबी के इनके आपस में मतलब हाथापाई हो जाती है सर, होटल के अंदर? हाँ जी। फिर हम छुड़वा देते हैं, थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, वो बैठ जाती है सर। मैं अंजलि को बैठाया, मैं बैठ जाए, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही है, बस सर। फिर वो दोनों थोड़ी देर में नीचे चले जाते हैं, और नीचे लड़ाई हो गई, फिर ये चले जाते हैं दोनों। आप कब निकले वहाँ से? हम सलीन के निकलने के बाद हम निकले। फिर कितने बजे? हम 2-2:30 बजे इसी टाइम निकले। 2-2:30 बजे? मतलब आप और अंजलि और निधि सब लोग साथ निकले? नहीं, साथ नहीं, हमसे पहले ही निकल गई थी। आपसे पहले अंजलि? हाँ जी, हमसे पहले अंजलि निकली थी, हम ऊपर ही बैठे रह गए थे। उसके बाद आपको कब पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ है? हमें तो सर अगले दिन पता लगा, शाम को पता लगा, वो भी न्यूज से देख के। अच्छा ये बताएं कि अंजलि को आप इसके पहले कब से जानते हैं? सर 2 साल से जानता हूँ, 2 साल से कम से कम। 2 साल से जानते थे। और इसके बाद आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? हाँ जी, आखिरी बार आपकी अंजलि से बात कब? आखिरी बात बताया सर, वो ओयो में ही। ओयो में? हाँ। उसके बाद उसने यूँ कहा था कि क्यों नाराज हो रहा है, क्यों। पुलिस ने आपका स्टेटमेंट दर्ज किया था? हाँ जी, सब कर लिया। हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। शादियों में मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े होने से लेकर वो मोहल्ले में महिलाओं और लड़कियों का मेकअप किया करती थी। वो ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जो उसके घर वालों का ख्याल रखे। वो अपने भाई को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहती थी, मगर एक झटके में ही उसके सारे ख्वाबों ने दम तोड़ दिए। 6 भाई बहनों में घर की दूसरी सबसे बड़ी बेटी अंजलि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी के इस छोटे से घर में रहा करती थी। पिता की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ ससुराल में अलग रहती है। बाकी सभी भाई बहन अंजलि से छोटे हैं। माँ एक स्कूल में सहायक की नौकरी किया करती थी, मगर कोरोना के दौरान लॉकडाउन में नौकरी चली गई। घर का खाना आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को सरकारी स्कीम के तहत दिए जाने वाले मासिक अनाज से मिलता है। घर के खर्च की सारी जिम्मेदारी अंजलि पर थी। अंजलि ने मोहल्ले में ब्यूटिशियन का कोर्स किया। वो मोहल्ले में शादी ब्याह या दूसरे फंक्शन में महिलाओं और लड़कियों की मेकअप कर पैसे कमाती थी। घर का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम शादियों में मेहमानों का स्वागत करने और उन पर फूल बरसाने का काम भी अंजलि ने किया। तो उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं, मदर है जो हेल्थ वाइज उतनी ठीक नहीं है, 3 बहनें हैं साथ में। तो ये परिवार की एक जिम्मेदारी बांधती है। और जैसे मुझे उसके परिवार ने बताया कि अब से नहीं है, मुझे लगता है 15-16 साल से जो है काम कर रही है। ये अपनी फैमिली को 15-16 साल से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही थी। ये बेसिकली जो हम कहते हैं जो शादी वगैरह का मैनेजमेंट होता है, वहाँ पर ये बच्ची काम करती थी और काफ़ी मेहनत करती थी। परिवार की तरफ से मुझे अंजलि के बारे में जो बताया गया वो यही बताया गया है कि वो चाहे मम्मी के लिए कपड़े लेके आने हो या भाई बहन के लिए कपड़े लेके आने हो, मतलब 14-15 हज़ार में वो अपने घर का राशन भी चलाती थी
अपने छोटे भाई बहनों की जो भी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा भी करती थी और उसी पैसे में वो माँ की जो दवाई वगैरह है उसका इंतजाम करती थी। जिस जुपिटर स्कूटी को कार ने टक्कर मारी, वो स्कूटी अंजलि ने करीब 5 साल पहले किश्तों पर ली थी। स्कूटी की आखिरी किश्त अब बस खत्म होने वाली थी, मगर किश्त खत्म होने से पहले खुद अंजलि की सांसें छीन ली। हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।